म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी के थ्रू और जब भी अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आती है आपके माइंड में, यार इतने टाइम से तो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिटर्न्स रिटर्न्स हैं कहाँ। अगर आप भी यही सोचते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, शायद आप भी वही 5 बड़ी कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करते टाइम। शायद ये 5 गलतियां आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को साइलेंटली किल कर रही हैं और शायद आपको पता भी नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करें, ये 5 कॉमन मिस्टेक्स को जरूर से जरूर अवॉइड करें। चलिए देखते हैं वो कौन सी 5 बड़ी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो शायद हम करते हैं वो ये है कि किसी के भी कहने पे हम वो म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं बिना जाने कि वो म्यूचुअल फंड कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है और क्या वो कैटेगरी का म्यूचुअल फंड हमारे गोल्स को फुलफिल कर सकता है या नहीं। अब गोल कई तरीके के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। कभी किसी को ट्रैवल के लिए फंड चाहिए, कोई इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है या फिर किसी को गाड़ी खरीदनी है, या फिर आपके बिगर गोल्स भी हो सकते हैं जैसे कोई घर खरीदना है, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम ही क्यों ना हो। तो हर गोल के लिए अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो यहाँ पे जब हम बिना गोल जाने बिना गोल समझे गलत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेंगे तो रिटर्न्स मिलेंगे कहाँ से। तो सबसे पहले गोल डिफाइन करिए, ब्लाइंड इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। अब बात करते हैं दूसरी गलती जो अभी काफी लोग कर रहे हैं। मार्केट गिरता है तो अपनी एसआईपी को पॉज मोड पे डाल देते हैं, डर जाते हैं, बट वो ये चीज नहीं समझते कि जब भी हम मार्केट को गिरावट पे खरीदेंगे तो हमें जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का इफेक्ट आता है, राइट, हमें ज्यादा एनएवी के यूनिट्स मिलेंगे कम प्राइस में। यहाँ पे लॉन्गर टर्म गोल सोचना चाहिए। तो दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आपको जब भी मार्केट गिरे अपनी एसआईपी को पॉज मोड पे नहीं लाना है। मार्केट में फ्लक्चुएशंस पहले भी होते थे और आगे भी होंगे, बट राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करना ही सही इन्वेस्टर की पहचान होती है। तो यहाँ पे जब भी मार्केट एक डिप पे हो, ड्रॉडाउन पे हो, तो आपको अपने एसआईपी को पॉज मोड पे नहीं डालना है। अब बात करते हैं तीसरी गलती की। आप हमेशा यही सोचते रहते हो ना कि मैं और कितनी मेहनत करूं जिससे मुझे और पैसे कमाने का मौका मिले, मेरा हार्डवर्क इतना ज्यादा हो कि मैं और प्रोग्रेसिव हो पाऊं और सैलरीज कमा पाऊं या फिर अपनी बिजनेस इनकम को और बढ़ा पाऊं। बट कभी आप ये सोचते हो कि अगर मेरी सैलरी, मेरी इनकम बढ़ेगी तो क्या मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी बढ़ाऊं। तो यहाँ पे जो आप गलती कर रहे हो वो ये है कि इनकम तो बढ़ जाती है पर आपके इन्वेस्टमेंट वहीं के वहीं रह जाते हैं। सोचिए कि अगर आपने 10,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है तो सालों साल वही इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहा है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि वो 10,000 रुपए को 12,000 रुपए किया जा सकता है और अगर हम उसका कंपाउंडेड रिटर्न देखें तो वो कई ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जब भी आपकी इनकम बढ़े तो यहाँ पे आपको एक प्लान बना लेना है। पहले साल में अगर 1 लाख की एसआईपी कर रहे हैं तो अगले साल में 1,20,000, 1,50,000 डिपेंडिंग आपकी डिस्पोजेबल इनकम है क्या। उसके बाद अपनी एसआईपी को स्टेप अप कर लीजिए, हर साल प्रीवियस एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा दीजिए। इससे क्या होगा, आप अपने गोल्स को जल्दी फुलफिल कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, स्टैग्नेंट एसआईपी रहेगी तो ग्रोथ भी स्टैग्नेंट रहेगी। एसआईपी का अमाउंट बढ़ता जाएगा तो आपको रिटर्न्स में भी बढ़त दिखाई देगी। अब बात करते हैं फोर्थ मिस्टेक की जो शायद आपको पता भी नहीं चलती है और आप म्यूचुअल फंड खरीद भी लेते हो। अब गलती कहाँ है? गलती ये है कि आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा देते हो और अधिकतर क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स में डुप्लीकेसी आ जाती है। अगर आप एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें जितने भी स्टॉक्स हैं वो शायद दूसरे म्यूचुअल फंड में 50% टाइम हो सकते हैं। तो आप दोनों म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर नहीं करते और शायद इसी वजह से आपको रिटर्न्स में भी कमी दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे जब स्टॉक्स गिरेंगे तो आपके दोनों म्यूचुअल फंड्स भी नेगेटिवली परफॉर्म करेंगे, पर जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो दोनों म्यूचुअल फंड्स पॉजिटिवली परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हमें डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करना है, ना ही डुप्लीकेशन पे। तो जब भी म्यूचुअल फंड्स खरीदे तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जरूर से जरूर चेक कर ले, कहीं डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में डुप्लीकेसी में ना पड़ जाए और यही डुप्लीकेसी की वजह से शायद आपके रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे होंगे। तो बेटर है कि डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड से फोकस करिए और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जरूर से जरूर मैच कर लीजिए बिफोर बाइंग दैट म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं एक और बड़ी गलती के बारे में, वो है कि एसआईपी के रिटर्न को डेली रेगुलरली ट्रैक करना। अभी मार्केट गिर रहा है तो अभी आप चेक कर रहे होंगे, अरे मेरे पोर्टफोलियो कितना ड्रॉडाउन हो गया, और यही आप में एंग्जाइटी क्रिएट करती है और शायद इसी वजह से आप अपनी एसआईपी को पॉज कर देते हैं। अब ये दोनों चीजें काफी इंटरलिंक्ड है क्योंकि आप हर दिन अपना एक डिप देखते हैं, पोर्टफोलियो का डिप देखते हैं, ड्रॉडाउन देखते हैं और शायद इसी वजह से आपका मन नहीं करता कि आप और पैसा लगाएं मार्केट्स में।
ठीक है, आप इस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को और रिस्की समझते हैं, बट एक बात समझिए, जब मार्केट अपने लोस पे है तब इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर होता है। यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा मिलती है। तो जब भी मार्केट में डिप आता है तो एसआईपी पॉज नहीं करनी है, और साथ ही साथ कभी भी डेली रेगुलरली अपने एसआईपी को ट्रैक नहीं करना है। एसआईपी हमेशा एक लॉन्ग टर्म गेम की तरह है। जितना ज्यादा हम लॉन्ग टर्म गेम पे फोकस करेंगे उतना ज्यादा अपने गोल्स को इजीली फुलफिल कर पाएंगे। और जब भी म्यूचुअल फंड्स खरीदें, अपने प्रीवियस म्यूचुअल फंड जो आप होल्ड करते हैं उनसे, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट से जरूर चेक कर ले, एक बार मैच जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ कभी भी एसआईपीस को डेली ट्रैक नहीं करना है, ये क्रिएट करेगा पैनिक डिसीजंस, और आप पैनिक डिसीजन जब भी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग में लाते हैं तो आपको लॉसेस ही होते हैं। तो याद रखिए ये 5 बड़ी गलतियां, और नेक्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले ये 5 चीजें जरूर अवॉइड करिएगा। आई होप आपको ये चीजें इंसाइटफुल लगी हों, और अगर लगी हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ।